बैरिस्टर साहब, ये गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखें, गवर्नर राज की बात तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मामूली स्टेप होगा इन हालात में। शायद ये तो पूरे मुल्क में कुछ किसी और तरह के निज़ाम की तरफ ही बात लगता है कि जा रही है। जो जो इस तरह की हरकतें हैं, जो मतलब अब एक जलसे में वायलेशंस को बुनियाद बनाकर इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह का क्रैक डाउन करना, तो मैं ये समझता हूँ कि हालात को कसदन खराब किया जा रहा है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लगता ये है कि ये लोग खुद ही अब अपनी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। ये इंटेंशनल वो है, एक आमदन सर, अपने आप इत्तेहादी को जमातों का हलाकत की तरफ ले। अशाइया अभी जारी है एज वी स्पीक। तमाम तर और मौलाना फजल रहमान साहब को भी इनविटेशन एक्सटेंड की गई थी। इधर आपकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उधर इत्तेहादी जमात अपनी नंबर पूरे कर रहे हैं, आईनी तरमीम की बात हो रही है, पैकेजेस की बात हो रही है। मौलाना साहब से मुकम्मल तौर पर आप लोग हाथ धो बैठे हैं। बस जी, मौलाना साहब को अपना क्या कहते हैं ससुराल मुबारक हो जहां वो जाना चाह रहे हैं। मैं इतना ही कह सकूंगा, उनको जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं तो ये उनकी चॉइस है। सियासत में वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, शायद उनको अपनी बेहतरी इसी में ही नजर आ रही है। लेकिन बाहर सूरत जहां तक ईसाइयों का ताल्लुक है, ये यही होता है। जब रोम जल रहा था तो नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था। यही होगा। जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत पर ही डाके डाले जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की कानून साजी की जा रही है कि देखें, हमारे एमएनएस को गिरफ्तार करेंगे, कुछ दिन रखेंगे, जब तक इनकी जमानतें होंगी उस वक्त तक ये कानून साजी करके तो अपने मकासद पूरे करेंगे। यही करना चाह रहे हैं, पीटीआई को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हकीकी जमहूरियत, इस जमहूरियत में हकीकी अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है, और तो कोई पार्टी रही नहीं है। बाकी सब तो इक़्तिदार की पार्टियां हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को अब पता चल जाना चाहिए कि कौन उनके लिए खड़ा है और कौन अपनी कुर्सी के लिए खड़ा है। बैरिस्टर साहब, अब आगे की हिकमत अमली अब क्या है? क्योंकि आपसे तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर बाकी सब जो हैं वो छुप रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो। वजीर आला से आपका राब्ता नहीं हो रहा, जमात को पता है नहीं कि वजीर आला है किधर। आपके चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कौन लीड करेगा जमात को? देखिए, हमारे लीडर इमरान खान है। इमरान खान चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, वही हमें लीड कर रहे हैं। उनके साथ हमारी कमिटमेंट है और इंशाल्लाह उन्हीं की हिदायत पे हम चलेंगे। सर, ये भी अफराद और इतलात आ अशखास रही है के बैरिस्टर आने साहब जाने से। कि खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, जो अब ढूंढेंगे या रिहा करवाने की कोशिश करेंगे वजीर आला को। आप तर्जुमान हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा हैं, फरमाए दीजिएगा कि क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या किसी काम पे तो नहीं पेशरफ्त हो रही? नहीं, देखें देखें मेरी बात सुने मेहर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही है और हम चाहेंगे कि हम कानून और आईन के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हुकूक हासिल करें। कोई कानून में को हाथ में लेने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही हमें खान साहब की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत है। लेकिन यकीनन अगर रास्ता रोकेंगे तो यकीनन फिर जो है रद्द अमल तो आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इनको अल्लाह होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाएगा और ये इस तरह की हरकतों से बाज आएंगे। अब देखते हैं, कल हम अदालतों में भी जाएंगे, यकीनन गिरफ्तारियों को चैलेंज करेंगे। और जिस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है ये भी इलीगल है, और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स जिसको कहा जाता है कानून में, ये वही हो रहा है। लेकिन बाहर सूरत इंशाल्लाह पार्टी रहेगी, जिंदा रहेगी। हमारे पास बहुत से लोग हैं, लीड करेंगे, और अवाम हमारे साथ है, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है, और ऊपर अल्लाह की मदद हमारे मुझे साथ है। जरा इसलिए क्लैरिटी हमारी दे दीजिएगा अपनी बैरिस्टर कामयाबी। साहब, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको गारंटी दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, एनओसी की भी और सहूलियात देने की भी। उसके खिलाफ वो कहते हैं कि कंटेनर भी लगाए गए और उसके बाद 7 बजे भी जलसा खत्म कर दिया गया। आप लोगों का कंसिस्टेंटली ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत चाहती है कि दूरियां बढ़ें आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। मगर सर, जो तकरीर वजीर आला ने की और जो बातें आप लोगों ने स्टेज से की, अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ा मारने के लिए आप लोग खुद काफ़ी हैं। देखिए, जलसों में और एहतजाजी मुजाहिरों में और अवामी इज्तिमाआत में हर तरह की बातें होती हैं। जज्बाती तकरीरें भी होती हैं और सेंसेबल तकरीरें भी होती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई जलसे में तकरीर करने के बाद कोई बंदूक निकाल के जो है वो पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई की किसी ने कुछ भी नहीं किया था। हम जलसों में तकरीर करके आप अवामी जो राय होती है उसको आप चैनलाइज करते हैं, और यही जमहूरियत का तकाजा भी है। लेकिन अगर किसी ने बहाना ही बनाना है और उसने यही जवाब पैदा करना है कि किसी तरह से मुझे बहाना मिले कि मैं एफआईआर दर्ज करके क्रैक डाउन करूं, तो वो हरकतें इन्होंने एनओसी के इजरा के बाद
7 सितंबर से शुरू कर दी थी। मैंने ये बात बार बार रिकॉर्ड भी की है। सर, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि अब वाकई 7 बजे ना खत्म करना, 7:01 तक जो भी जलसागाह में मौजूद था, ये स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लॉ हो रहा है, या गंडापुर साहब की तकरीर इतनी सख्त थी कि बकौल इमरान खान जिन्होंने एनओसी दिया, जिन्होंने वादे किए, इजाजत दी, उन्हीं के खिलाफ तकरीरें, बाप का बाप कहने की बातें, उसके बाद डेडलाइंस देना कि किस तरह रिहा कराएंगे, जेल तोड़ेंगे। मैं तो अभी बात भी नहीं कर रही सर नोट व खाते मूड बना वाली बातों के ऊपर, वो तो एक अलग चैप्टर है। मगर डू यू थिंक कि ये तकरीर के बिना के ऊपर आपकी अपनी असेसमेंट क्या है आज जो हो रहा है? मेहर, अगर तो हम कानून और आइन की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो भी अगर कोई गलत इकदाम उठाया गया है तो उसके लिए कानून मौजूद है और उस कानून के तहत अगर कार्रवाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आप FIR दर्ज करें और उनको उन कवानीन के तहत लेकर आएं। वो कवानीन जो है उसमें इस तरह की गिरफ्तारियां तो नहीं होती, उसमें तो जमानत भी हो जाती है और उसमें मुकदमा है, ठीक है, आप FIR दर्ज कर लें, मुकदमा चलता रहेगा और अगर अदालत में साबित होता है तो सजा हो जाएगी, वरना बरी हो जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, अली अमीन गंडापुर ने अगर तकरीर में कोई बात की है, नाजेबा बात की, तो उसके लिए कवानीन मौजूद है, उन कवानीन के तहत आप मूव करें ना। ये तो ना करें कि पार्लियामेंट हाउस से आप हमारे MNAs को, इलेक्टेड MNAs को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट हाउस को यरगमाल बनाया हुआ है और आप जो है एक क्रैक डाउन की सूरत हाल आपने बना दी है। सर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अपने रिपोर्टर से कंफर्म कर लेते हैं, अगर आप इजाजत दीजिए। आदिल तनोली, फरमाई दीजिएगा, क्या चीफ मिनिस्टर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तहवील में लेने की कोई खबर मौसूल हुई है? अजी देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो है वो तो तश्कील दे दी गई है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे मुख्तलिफ कमेटी रूम्स के अंदर, उनको भी अमले की जानब से जो है बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसमें शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, शाहिद खटक, आमिर डोगर जो है वो सर्विस ब्रांच जो है पार्लियामेंट हाउस की वहाँ पर मौजूद हैं। और जो कौमी असम्बली का अमला है उनकी जानब से उनको ये बता दिया गया है कि अब तमाम कमेटी रूम्स और जितने भी दफातर हैं उनको बंद करने का वक्त है और उनको बंद कर दिया जाएगा। इस वजह से उनको दफातर से और कमरों से बाहर भी निकाल दिया गया है। इस वक्त जो लॉबीज़ हैं वहाँ पर मेंबरान असम्बली जो हैं PTI के वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो मकामी क़यादत है, अभी इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि मकामी क़यादत को जो है वो भी हिरासत में लेने के लिए, जो कि इस जलसा की मुंतज़मीन, क्योंकि इस्लामाबाद की जो मकामी लीडरशिप है वो थी, उनको भी हिरासत में लेने के लिए स्पेशल टीमें जो हैं वो भी भेज दी गई हैं। इसमें सिर्फ इलाकों में जो रहने वाले PTI के जो लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और दीगर जो कि मेंबरान असम्बली हैं उनकी रिहाइश। अभी तक देखें पुलिस की जानिब से इस बात को कंफर्म नहीं किया गया, अलबत्ता उनको हिरासत में लेने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम जो है वो तश्कील दी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी जानब से, किसी भी इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए की जानब से इस बात को कंफर्म नहीं किया गया। ठीक है, बैरिस्टर सैफ साहब फरमाई दीजिएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब अब उनको अंदर बंद किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ये तो अब मैटर ऑफ टाइम है कि सब जो है ले लिए जाएंगे तहवील के अंदर। आपको इसके ताने बाने जो हैं वो अहम तरीन जो कानून साजी होने जा रही है उससे मिलते दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज ये सेशन है, सेशन के अंदर प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, स्पीकर बुला भी सकते हैं, बल्कि राइट है पार्लियामेंटेरियंस का कि उनको प्रोड्यूस किया जाए सेशंस के लिए। जी, अभी कुछ देर पहले आपके इसी टाइप के सवाल के जवाब में मैंने यही कहा था कि ये सारी चीजें इसी तरह ही नजर आ रही हैं कि ये जो कानून साजी होने वाली है, जिसके लिए आज इशाइया भी था और सबको वो कन्विंस कर रहे थे इस कानून साजी पर, तो वो यकीनन जो है ये सारा एक नेक्सस है, एक सिलसिला है, एक जो है उस तरफ मामलात को लेके जाया जा रहा है और PTI को सामने से हटाना, PTI को न्यूट्रलाइज करना ताकि ये मुखालफत ना कर सकें। गिरफ्तारियां भी इसी वजह से हो रही हैं और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है ये भी इसी वजह से हो रहा है। लेकिन इसके नतीजे में होना ये है कि कानून साजी तो आपकी हो जाएगी, कवानीन तो ऐसे बड़े काले कवानीन बने, लेकिन बाद में वो तारीख की उस टोकरी में जाते हैं जिसकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करता। तो अगर आपने यही करना है, इस तरह की शर्मनाक कानून साजी करनी है, तो आप बेशक करें। बहरहाल हम तो रेजिस्ट करेंगे और जितना हमें, जब तक हमें दम है, हम रेजिस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, बताते चलें कि पार्टी के बानी ख्वाहिशमंद हैं कि राब्ते बहाल हों, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा राब्ते में रहने की तस्दीक करते हैं, लेकिन आज की ताज़ा तरीन इतलात के तमाम तर टॉप क़यादत को तहरीक इंसाफ की अरेस्ट किया जा रहा है। बाकी जो लोग मौजूद हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। इमरान खान ने आज ये तस्दीक की है कि 22 अगस्त का जलसा मुख्तदर हल्कों के कहने पर मुलतवी किया
किया गया। आजम स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की है कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दिया जाए। इमरान खान ने जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जमानत दी थी कि 8 सितंबर के जलसे के लिए एनओसी दिया जाएगा और सहूलियात फराहम की जाएंगी। इससे पहले अली अमीन गंडापुर भी ये दावा कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया गया और उनकी इजाजत से ही होने वाले इस जलसे में वजीर आला ने रियासती इदारों को ही निशाने पर रख लिया। वजीर आला ने अपने खिताब में DGIS PR को मुखातिब करते हुए भी बात की, सियासत में हिस्सा ना लेने की बातें दोहराई मुंह जबानी, और वजीर आला ने ख्वाजा आसिफ को भी मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता और जिनको ख्वाजा आसिफ बाप समझते हैं वो भी नहीं कर सकते। सख्त तरीन तनकीद थी और NOC की वायलेशन में अरेस्ट जारी हैं।